और यही हो रहा है दर्शकों, पूरा विपक्ष यही कर रहा है। लेकिन शायद राहुल गांधी ने इस क्लास में टॉप कर रखा है और ऐसा वैसा झूठ नहीं परोसते हैं, ऐसा झूठ बोल रहे हैं जो किसी के गले नहीं उतर रहा है। लेकिन मैं आपको पूरे झूठ का एक्सरे करके सच बताने वाला हूं। सच आज आपके सामने रख देंगे हम लोग। पहले राहुल गांधी ने क्या कहा है, कैसे झूठ बोला, क्या हंगामा उस पर खड़ा हुआ, पहले आपको वो सुनवाते हैं। मैंने लिस्ट निकाली मिस इंडिया की, मैंने कहा भैया इसमें तो होगा, मतलब एक दलित महिला तो होगी, एक आदिवासी महिला तो होगी ना। ना दलित है, ना आदिवासी, ना ओबीसी, कोई नहीं। तो देख लिया दर्शकों, मिस इंडिया आदिवासी नहीं हो सकती, आदिवासी नहीं हुई है, ये राहुल गांधी ने झूठ बोला। लेकिन जिनकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, इनके बारे में आपको बताएं और राहुल गांधी को बताएं, उससे पहले रिपोर्ट देख लीजिए। राहुल गांधी ने मिस इंडिया के नाम पर जो झूठ परोसने की कोशिश की, उसमें वो खुद ही फंस गए। राहुल गांधी चले तो मोदी सरकार को घेरने थे, लेकिन खुद ही फंस गए। हर बार की तरह उनका दिया बयान उन्हीं पर भारी पड़ गया। लाइन से एक के बाद एक बीजेपी नेताओं ने हमले शुरू कर दिए। ये सोच की बात है। हमारी सोच में कितनी बड़ी संख्या में मुख्यमंत्री जो ओबीसी समाज से आते हैं उनको स्थान दिया है, मंत्रियों को स्थान दिया है, बाकी को दिया है। ओबीसी को हमने कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनाया है। तो ये सोच की बात है। तो राहुल गांधी जी, आप अंतर्राष्ट्रीय ब्यूटी कंटेस्ट की सोच में पड़े रहिए, कभी उससे आगे निकलिएगा तो बातचीत होगी आपसे। इतना ही नहीं, बीजेपी ने राहुल गांधी से सवाल किया कि क्या मिस इंडिया का कार्यक्रम सरकार कराती है? ओलंपिक में एथलीट्स का चयन हो या फिर फिल्मों में अभिनेताओं का सिलेक्शन, सरकार का इसमें कोई रोल नहीं होता। सदन में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने मिस इंडिया कंपटीशन में दलित, आदिवासी, महिला न होने की बात कही। कास्ट सेंसस से शुरू हुआ भाषण मिस इंडिया कंपटीशन तक पहुंच गया, जिसका जवाब बीजेपी ने दिया। साथ ही पूरी लिस्ट निकालकर सामने रख दी। बताया गया कि किस साल किस महिला ने प्रतियोगिता जीती थी और इसी के साथ ही राहुल का झूठ पकड़ा गया। राहुल का झूठ पकड़ा गया है। अब मैं आपको सच दिखाने वाला हूं। सच क्या है ये भी तो आपको बताना होगा। रीता फारिया 1966 में मिस वर्ल्ड बनी। क्रिश्चियन डायना 1997 में मिस वर्ल्ड बनी। ये अल्पसंख्यक हैं दर्शक। और आप सोचिए, राहुल गांधी जो पूछ रहे हैं कि कोई समुदाय से नहीं आता। बड़ी बात यही कि राहुल गांधी को पता ही नहीं है, उन्हें स्क्रिप्ट दी जाती है और वो इसी तरह झूठ की फैक्ट्री परोस रहे हैं। लेकिन सच क्या है मैं आपको बताने वाला हूं दर्शक। कैसे कैसे ये सच परोसा गया है, एक बार फिर देख लीजिए। राहुल गांधी क्या झूठ बोलते हैं। मिस इंडिया में ओबीसी, दलित, आदिवासी नहीं है। सच क्या है, रीता फारिया डायना हेडन मिस वर्ल्ड बनी है। आप सोच लीजिए दर्शक। इतना ही नहीं, बयान उनका क्या है, अग्निवीर पर शहीदों को मुआवजा नहीं दिया गया। लेकिन सच क्या है, अग्निवीरों के परिवार वालों ने मुआवजा मिलने की बात कही। सोच लीजिए। एक और बयान दिया, चुनाव जीतने पर संविधान बदलने की बातें करते थे, लेकिन क्या हुआ, बीजेपी चुनाव जीत गई, कुछ नहीं बदला। यानी ये नैरेटिव सेट किया जा रहा है दर्शकों, नैरेटिव सेट किया जा रहा है। और इसका सीधा मतलब ये, क्या राहुल गांधी बांटने की सियासत कर रहे हैं? क्या राहुल गांधी उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं दर्शकों? बहुत सवाल है, दिखाते हैं आपको। बड़ी बात यही है क्योंकि राहुल गांधी से जुड़ी हुई खबर का मैंने एक्सरे किया, हर चीज आपको जानकारी दी। और आज हम सवाल भी पूछ रहे हैं क्योंकि राहुल गांधी बांटने की कोशिश करते हैं। क्या जाति धर्म के आधार पर वो देश को बांटना चाहते हैं? क्या वो बांटने की सियासत में ही आगे बढ़ेंगे? भारतीय पूरी दुनिया में फैले हुए दर्शकों, लेकिन उन्हें जाति दिखती है। पूरी दुनिया में भारतीयों का लोहा माना जाता है। हर क्षेत्र में भारतीयों की धमक, चाहे गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला, अमेरिका की उपराष्ट्रपति और प्रेसिडेंट की रेस में है। आप सब जानते हैं ये सत्या नडेला है। भारतीय मूल की कमला हैरिस, जिनको मैं आपको दिखा रहा हूं, या फिर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रहे ऋषि सुनक। ये सारे भारतीय धर्म, जाति या रंग के आधार पर वहां नहीं पहुंचे दर्शक, बल्कि अपनी काबिलियत के दम पर पहुंचे।
उन्होंने दुनिया में ये मुकाम हासिल किया अपनी काबिलियत पर। लेकिन राहुल गांधी इस तरह की राजनीति कर रहे हैं और देश को बांट रहे हैं, कभी जाति, कभी धर्म, कभी मजहब, और इसी तरह की कोशिश में लगे हुए हैं। लेकिन राहुल की यह कोशिश कामयाब नहीं होने वाली है दर्शकों, क्योंकि राहुल जो सोच रहे हैं वो भारत में कभी भी नहीं हो सकता है। इस रिपोर्ट में देखिए। राहुल गांधी मिस इंडिया में ओबीसी, दलित और आदिवासी खोज रहे हैं, लिस्ट देखने की बात कर रहे हैं। इसके पीछे उनका मकसद कहीं ना कहीं देश को बांटने का है। सदन में अगर कोई राहुल गांधी की जाति को लेकर सवाल करता है तो राहुल को वो गाली लगती है, लेकिन मिस इंडिया में वो जाति खोज रहे हैं। खाली जाति जाति करके अगर देश को बांटना चाहते हैं तो राहुल जी अपनी जाति बता दो, क्योंकि आपसे जब जाति पूछी जा रही है तो आप कह रहे हैं कि हमको गाली दिया। अगर जाति पूछना गाली है तो आप पूरे देश को गाली क्यों दे रहे हो राहुल गांधी? ये देश पूछना चाहते। सदन में अपनी जाति का नाम बताने पर ऐतराज करने वाले इंडिया अलायंस की बातें वैसी ही हैं जैसे गुड़ खाएंगे और गुलगुले से परहेज करेंगे, यानी जाति की राजनीति करेंगे, जाति जनगणना की बातें करेंगे, पर कोई जाति पूछेगा तो नाराज हो जाएंगे। राहुल गांधी अब धर्म तो बता ही नहीं रहे हैं, इनका किस कास्ट में आएगा? अपना भी बताना चाहिए ना। नौटंकी से नहीं होगा। ये परसेप्शन की राजनीति कर रहे हैं, ये थेथरोलॉजी की राजनीति कर रहे हैं। कांग्रेस की मोहब्बत की दुकान में नफरती सामान बेचा जा रहा है, जहां भारतीय एकता पर जातिवाद का हथौड़ा मारा जा रहा है, और इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ बंटवारे वाली सियासत है जो मोदी के रहते सफल नहीं होने वाली। अब आज कुछ तथ्य बता देते हैं, किस मुंह से जातीय जनगणना की मांग कर रहे हैं। 16 साल पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री रहे, 15 साल इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री रही, और 5 साल राजीव गांधी प्रधानमंत्री रहे। 38 साल तक नेहरू गांधी परिवार के लोगों ने शासन किया, प्रधानमंत्री के पद पर रहे। 70 साल में एक भी दलित प्रधानमंत्री नहीं, और कोई पूछ भी नहीं रहा है। लेकिन राहुल गांधी इस तरह बंटवारे की जब सियासत करते हैं तो बीजेपी के नेता हमला बोल रहे हैं। कपिल मिश्रा क्या कह रहे हैं, सुनवाते हैं आप। ये जो जनगणना की, जाति की, इसकी उसकी गिनती की बात कर रहे हैं, पहले स्किल के कामों में लगे हुए लोगों की गिनती करो और बताओ किस समाज का कितना हिस्सा है उसके पास। अगर इस देश की संसद में देश के बहुसंख्यक समाज को जातियों के आधार पर तोड़ने की खुलेआम बातें होने लगे, तब ये पूछना आवश्यक है कि आप एक ही समाज की जाति क्यों गिन रहे हो, बाकियों की जाति कौन गिनेगा? ये पूछना आवश्यक है कि नहीं है? गिनती हो तो सबकी हो।